हेलो क्लास। तो आज मैं टेंस का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। सिंपल सा इंट्रोडक्शन की टेंस होता क्या है, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। लेकिन पहली बात याद रखना कि इंट्रोडक्शन है, मैं देखना चाहता हूँ इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। इसके बाद इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सिंपल पहले प्रेजेंट टेंस को लेकर चलेंगे, उसके इंडेफिनिट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब चीज़ों को समझेंगे। देन हम पास्ट पे चलेंगे और देन हम फ्यूचर पे चलेंगे, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन है, पहले ऊपर ऊपर समझ लो कि टेंस होते क्या हैं। देखो, हम कोई भी काम करते हैं ना बेटा, जब हमें लगता है कि ये काम जरूरी है, ये काम मैं नहीं कर सकता, इस काम को मैं कल करूंगा, ठीक है ना, ये हमारे बस की बातें हैं, जो क्या मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है ना, हाँ मैं वहां गया था, मैंने वो काम कर लिया था, हम ऐसे कुछ सेंटेंस कहते हैं हिंदी में। और वही चीज इंग्लिश में बात आती है तो हम इंग्लिश में स्पीकिंग के तौर पे इनको बोलते भी हैं। ये ग्रामर में भी आपका यूज होगा। आप कोई लेसन है आपका अपने हिंदी में पढ़ा, उसको आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो टेंस की जरूरत आपको ट्रांसलेशन में भी पड़ेगी, ठीक है ना। इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा, हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, ठीक है, वर्ब्स को पढ़ा हमने, क्या होता है क्या, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको पहले करवा दी, क्योंकि मैंने कहा था उसमें आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो देख ली है तो आई होप आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे भी आइडिया होगा कि टेंस कितने ज्यादा जरूरी है। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, वहां पे भी टेंस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो चीजें क्या है, मतलब टेंस आपके ऑलवेज जो है काम आने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं, इंक्लूडिंग यू आर डूइंग स्पीकिंग ऑल्सो, ठीक है ना। अगर आप स्पीकिंग भी कर रहे हो तो शायद तब भी आपको जो है टेंस की जरूरत पड़नी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी ग्रामर के फॉर्म में इंग्लिश बोलोगे, क्योंकि स्पीकिंग में ग्रामर इतना मैटर नहीं करता, बट बेसिक नॉलेज ग्रामर को होना बहुत जरूरी होता है, और वो बेसिक नॉलेज आपका इस टेंस से शुरू होगा, ठीक है। तो टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं ना काल, ठीक है ना, काल। तो हिंदी में तो काल बोल दिया, लेकिन इसका दूसरा मतलब समय भी होता है, समय, ठीक है ना। बोलते हैं काल चक्र, समय का चक्र, आपने सुना होगा, ठीक है। तो समय जो होता है बेटा, इसको हमने तीन हिस्सों में बांटा है। प्रेजेंट, वर्तमान जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो अब होगा। इनकी जो पहचान है, बेसिक सी पहचान, अभी कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल रहा हूँ, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, इंट्रोगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ समझो पहले। प्रेजेंट जो टेंस होता है बेटा ना, सिर्फ प्रेजेंट टेंस, इसमें कार्य का होना पाया जाता है। पास्ट टेंस में कार्य बीत चुका होता है, और फ्यूचर में कार्य बाद में होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, सिर्फ इंडेफिनिट का एग्जांपल, क्योंकि मैंने कहा था मैं इंडेफिनिट को ओवर समझाऊंगा आपको। तो जैसे प्रेजेंट मैंने बोला मैं जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, ता है, ती है, जहां पे ये चीजें आएंगी ना, मुझको वो काम आता है, मैं इस काम को कर सकता हूं, ठीक है ना। तो जब ऐसे कुछ स्टेटमेंट सेंटेंस आते हैं जहां पे खुद की बात होती है कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, ठीक है, इंट्रोगेटिव, क्या मैं ये कर सकता हूं, इंट्रोगेटिव में आ गया, तो बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे सेंटेंस की पहचान इस बात से होगी कि ता है, ती है, ते है, वो शब्द लास्ट के आ रहे हैं। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे जैसे पास्ट टेंस में क्या होता है कि हाँ मैंने वो काम कर दिया, ठीक है, सर मैं वहां जा चुका, ठीक है, मैंने वो काम कर दिया, ठीक है। तो ये या, ठीक है, मैं गया, मैं वहां गया, मैं वहां नहीं गया, क्या मैं वहां जाऊंगा। तो जहाँ पे या ये ऐसी चीजें आती है ना, वो पास्ट टेंस को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा कि वो पास्ट टेंस है। तो पास्ट का जैसे मैंने बोला, अगर सिंपली सेंटेंस है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नेगेटिव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर में कि हाँ मैं जाऊंगा, ठीक है ना, मैं आऊंगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे गा गी गई ये सारी चीजें आएंगी तो फ्यूचर का हो जाएगा। सिंपल इंट्रोडक्शन को समझो। मैं बीच बीच में आपको क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के वाले बताऊंगी क्या मैं करूंगा, ठीक है, क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा, नेगेटिव बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन है बेटा अभी, ठीक है, इसलिए मैं मिक्सअप बता रहा हूँ आपको। अब जैसे परसेंट में आपका डू और डस का यूज ज्यादातर होता है, ठीक है ना, और यहाँ पास में आपका डिड का यूज होता है, ठीक है, आई डिड इट, कि मैंने वो किया, ठीक है ना। डू आई नो हिम, क्या मैं उसे जानता हूँ, ता हूँ, फिर मैंने क्वेश्चन वाला बना दिया इंट्रोगेटिव, ठीक है। जहाँ पे जैसे मैंने लिखा विल, आई विल गो देयर, सॉरी आई शैल गो देयर, क्योंकि इसमें विल और शैल होता है। विल और शैल, शैल क्या होता है ना, वैसे प्लूरल के साथ शैल आता है, और आई भी प्लूरल के अंतर्गत कैटेगराइज, इसलिए लोग आई शैल बोलते हैं, बट स्पीकिंग में क्या होता है ना, आई विल बोला जाता है, आई शैल नहीं बोला जाता है। स्पीकिंग की इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है बस, और कुछ नहीं है। अलग तो क्या होती है, उसकी कोई ग्रामर है नहीं, तो लोग जैसे आई शैल बोलना कंफर्ट नहीं समझते, लोग आई विल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आई विल कैच द फ्लाइट, ठीक है, कि मैं फ्लाइट को कैच करूंगा, मतलब फ्लाइट को पकड़ लूंगा, पकड़ना मतलब ऐसे नहीं पकड़ना है, मतलब कि वो फ्लाइट में बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें जैसे प्रेजेंट का एक एग्जांपल लिखा था, आई ऑलवेज गो टू वर्क इन द मॉर्निंग, मैं रोज सुबह
क्या करता हूँ, काम पे जाता हूँ, ठीक है ना। आई ऑलवेज गो टू वर्क इन दी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह काम पे जाता हूँ, ठीक है ना। आई फॉरगॉट द की, मैं चाबी अब भूल गया, गया यानी कि पास्ट, ठीक है ना, जो बीत गया वो पास्ट है, ठीक है। और आई कैच द फ्लाइट, मैं मतलब फ्लाइट में बैठ जाऊंगा या फ्लाइट को पकड़ लूंगा, तो वो आपका फ्यूचर, ठीक है। बेटा ये काफी शॉर्ट में बताया मैंने आपको तीनों चीजें, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जनरल में कि होता है क्या है टेंस, ठीक है। अब हम इसमें फोकस करेंगे प्रेजेंट टेंस को, इसके इंडेफिनिट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ आप लोगों को कैसा रिस्पांस आता है इस वीडियो में, इसके बाद हम इसको शुरू करेंगे कल से। ओके देन, थैंक यू।